नमस्कार। माझे मनोगति इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम भगवान शंकराचार्य जी का लिखित भज गोविंदम इस ग्रंथ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम अभी तक हमने 4 श्लोक देखे, आज हम 5वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। मंगलाचरण और बाद में 5वां श्लोक। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। 5वां श्लोक। यावद्वित्तोपार्जनसक्त तावन्निजपरिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जर्जरदेहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। अभी तक शंकराचार्य जी ने पहले 4 श्लोकों में, पहले श्लोक में तो शंकराचार्य जी ने गोविंद को, गुरु को बचने की बात बताई है। दूसरे श्लोक में धन की जो तृष्णा है उसको छोड़ने की बात बताई। तीसरे श्लोक में जो शारीरिक मोह है, अतिरिक्त मोह है, उसको दूर रखने की सलाह दी है। चौथे श्लोक में शंकराचार्य जी ने जीवन की जो अनिश्चितता है, नलिनी दलगत, सो उसके बारे में बात की है। अभी इस 5वें श्लोक में शंकराचार्य जी धन और शरीर, इनका संबंध और उनको किस तरह से संभाल के रखना है उसके बारे में शंकराचार्य जी बात करते हैं। हम सबसे पहले ये श्लोक का जो शब्दार्थ है वो देखेंगे। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर, जब तक हे मनुष्य तुम्हारे में धन कमाने की और धन बचाने की शक्ति है, तब तक तुम्हारे आश्रित, तुम्हारे कुटुंबीय, तुम्हारे जो रिलेटिव्स है वो तुम्हारे पास रहेंगे। उसके बाद जब ये जो शक्ति क्षीण हो जाएगी और तुम्हारी उम्र हो जाएगी, तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारा जो शरीर जो है वो निर्बल हो जाएगा, जब तुम्हारे अंदर धन कमाने की शक्ति नहीं रहेगी तो घर के व्यक्ति, तुम्हारे कुटुंबीय, तुम्हारे रिलेटिव जो तुम्हारे बिल्कुल पास रहते थे वो तुमसे बात भी नहीं करेंगे। बहुत स्पष्ट शब्द में कहा है, वार्ताम कोऽपि न पृच्छति गेहे। गेहे का मतलब घर होता है। आपकी वार्ता कोई घर में पूछेगा भी नहीं। यहाँ शंकराचार्य जी ने जो इस पहले श्लोक में कहा था, दूसरे श्लोक में कहा था कि धन की तृष्णा छोड़ो, लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी एक प्रैक्टिकल बात कह के ये कहते हैं कि धन की आवश्यकता क्या है और वो धन और तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारी उम्र है, उसका क्या रिलेशन है। शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि जो मनुष्य है, जो नॉर्मल मनुष्य है, वो मूलतः स्वार्थी होता है। वो उसको कहीं भी कुछ भी मिले तो ही वो उसके लिए उसके साथ रहता है, या उसके लिए कष्ट करता है, या उसके लिए उसको अटैच रहता है। कुछ नहीं के लिए कुछ नहीं, ये एक सिद्धांत है, जो नियम है, ये मनुष्य पे बिल्कुल अच्छी तरह से 100% लागू होता है। यह नियम बिल्कुल सर्वव्यापी है, सबके लिए ये नियम है, कुछ नहीं के लिए कुछ नहीं। अब यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब तक जो मनुष्य है वो, या मनुष्य है या स्त्री है, पुरुष है या स्त्री है, वो धन कमाने के लायक होता है तो सभी उस व्यक्ति उसको आदर करते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी वार्ता पूछते हैं। लेकिन बाद में उसकी शक्ति जो क्षीण होती है तो उससे कोई बात भी नहीं करना चाहता।
अभी यहाँ शंकराचार्य जी धन का जो है वो पूरा जो महत्व कहे तो भी चलेगा, वो उसके लिए उसका महत्व बताते हैं। देखिए ऐसे है कि वो दुनिया में हम देखते हैं कि पैसा है तो प्रतिष्ठा है, पैसा है तो उससे कोई भी चीज़ हम खरीद सकते हैं। ये धन है, ये जो संपत्ति है वो बहुत ही ज़रूरी है। ये नॉर्मल ये नियम है, ये नियम सबके लिए वो लागू है। यहाँ ये है कि जो शक्ति है वो पैसा है, यहाँ ऐसे ही कहा जाता है और माना जाता है ऐसे ही। लेकिन हम देखते हैं कि पैसा शक्ति है, लेकिन ये शक्ति जो है, जो मनुष्य की जो शारीरिक शक्ति है, जो क्षीण होती है, वो निर्बल हो जाता है, तो जो पैसा है वो उसकी शक्ति नहीं रहती। और पैसा हो तो भी उसकी उम्र हो जाए या उसका शरीर उसको संभालने के लायक नहीं रहता, तो घर में उसको थोड़ा आदर जो है वो कमी होता है। यहाँ शंकराचार्य जी ने धन के लिए वित्त शब्द का उपयोग किया है। वित्त कहाँ है? अब ये वित्त जो है वो पैसा तो है, जो फिजिकल पैसा है वो तो है, लेकिन वित्त का मतलब है शारीरिक संपत्ति। मतलब शरीर जो है वो स्वस्थ रखना, वो एक संपत्ति है। उन्होंने जो लौकिक कमाया है अच्छा काम करके, वहाँ कहा है कि तुम पैसा कमाओ, लेकिन अच्छे कर्मों से, सत्कर्मों से पैसा कमाओ। वो लौकिक जो सत्कर्मों से कमाया हुआ है वो लौकिक भी एक यहाँ वित्त का कह सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति है, उसको भी वित्त कह सकते हैं। सो इस तरह से वित्त पैसे का शंकराचार्य जी ने बहुत अलग अलग आयाम से उसकी व्याख्या की है। अब ये तो मतलब सर्वश्रुत है, सब जग जाहिर है, और ये तो प्रकृति का नियम है। चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई बहुत अमीर आदमी हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कितना बड़ा वक्ता हो, कितना बड़ा शारीरिक संपत्ति कमाया हुआ पहलवान हो, उत्पादक हो, कलाकार हो, कोई भी मनुष्य जो है वो उसको शारीरिक तौर से दुर्बल होना ही है। मतलब उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उसकी जो शक्ति जो है वो कम, शारीरिक शक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग, वहाँ कम होती जाती है। और ये तो प्रकृति का नियम है कि बच्चा छोटा है, वो बढ़ता है, फिर जवान होता है, युवा होता है, उस वक्त उसके पास में शारीरिक बहुत शक्ति होती है। उसके बाद में प्रौढ़ होता है तो शारीरिक शक्ति जो है वो मेंटेन रहती है। उसके बाद जैसे उसकी उम्र बढ़ जाती है, वो बुढ़ापे की और जाता है, तो नेचुरली उसकी जो शक्ति जो है वो शारीरिक शक्ति कम होती जाती है। सो ये प्रकृति का जो नियम है, यहाँ शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि तावन निज परिवारो रक्त। यहाँ रक्त की जगह वो जो पाठ भेद है कहीं, उसको होता है कि तावन निज परिवारो अनुरक्त। अनुरक्त होना मतलब वो अटैच रहना। तो यहाँ शंकराचार्य जी का कहना है कि जब तक तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे परिवार जो है, खुद का परिवार है, वो भी तुम्हारे ऊपर अनुरक्त रहता है, मैं तुम्हारे साथ रहता है। शंकराचार्य जी हमें चेतावनी देते हैं कि अभी जब तुम्हारे पास शारीरिक शक्ति है तो चेत जाओ मतलब सावधान हो जाओ, जग जाओ। सबको पता है, हमारे घर में भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति कम होती है, तो
हम देखते हैं कि वह उनकी शारीरिक शक्ति, उनका जैसी जैसी उम्र है उनकी शारीरिक शक्ति कम होती जाती है। तो हमको सावधान होना है, चेत इसीलिए जाना है कि हम भी कुछ दिन में, कुछ सालों में, कुछ दशकों में हम भी वही उनकी पोजीशन में जाने वाले हैं, ये ध्यान में रखना है। और उस जो बुज़ुर्ग का जो आज की जो पोजीशन है वही हमारी होने वाली है। तो उस बुज़ुर्ग का जो आज की जो पोजीशन है वही हमारी होने वाली है। इसीलिए यहाँ शंकराचार्य जी जो है वो हमें चेतावनी ये देते हैं कि ये समझ जाओ कि तुम्हारी उम्र बढ़ने के बाद तुम्हें वही मान सम्मान या वही आदर नहीं मिलेगा जो आज तुम्हें जब कमा रहे हो, जो धन संपत्ति अर्जन कर रहे हो उस वक्त मिलता है। तो जब तक तुम्हारा जो युवावस्था है या प्रौढ़ावस्था है, और जबकि तुम्हारा शरीर में बल है, तब तक पैसा कमाओ, वो तो कमाना ही है, वो तो कर्तव्य है एक गृहस्थ का। लेकिन उस वक्त मनन करके ये जो धन की जो मिथ्यता है उसको पहचानो, उसको जानो, और उसी वक्त जो सर्वोच्च ब्रह्म जो है उसकी उपासना में लगो। यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब युवा हो, जब प्रौढ़ मतलब जब प्रौढ़ हो, युवा हो, इसका मतलब जब तक तुम्हारे अंदर शारीरिक क्षमता है तब तक आध्यात्म का अभ्यास, भगवान की जो पूजा है, भगवान की जो अर्चना है, जो ग्रंथ वाचन है वो, और ब्रह्म की जो उपासना है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक संपत्ति है। वो संपत्ति को अर्जित करो ताकि यही संपत्ति तुम्हारा जो उम्र हो जाए, तुम्हारा जो वृद्धावस्था आ जाए, तब यही जो है तुम्हें क्या कहते हैं उसको, तुम्हारी रक्षा करेगी। वित्त जो है, वो धन जो है, संपत्ति हो जाने के बाद तो तुम्हारे अपने भी दूर हो जाएंगे, लेकिन ये जो आध्यात्मिक संपत्ति है वो तुम लोगों की या मनुष्य की रक्षा करेगी। हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि जो युवा होते हैं या गृहस्थ होते हैं, या उनका मतलब उनके जब उसमें शारीरिक शक्ति होती है, तब जबकि वो सब कर सकते हैं, तब होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये अध्यात्म है, भगवान का करना है, ये ब्रह्म की उपासना है, ये करने के लिए अभी टाइम नहीं है, रिटायर्ड होने के बाद करेंगे। नॉर्मली यही भावना होती है। अब रिटायर्ड होने के बाद करेंगे, आपको रिटायर्ड होने के बाद आपका मतलब आपके पास समय होगा लेकिन शारीरिक शक्ति नहीं होगी। आपके पास ग्रंथ को पढ़ने के लिए आँखों की शक्ति है वो कम होती जाती है, स्मृति जो है वो कम होती जाती है, बहुत देर तक बैठ नहीं सकते हैं। सो आप वृद्धावस्था में करेंगे या रिटायर्ड होने के बाद आध्यात्मिक साधना करेंगे, ये जो धारणा है वो उसको युवा या प्रौढ़ावस्था या आपके पास जो शारीरिक जो शक्ति है, शारीरिक साधना कर सकते हैं शरीर से, तभी संभल के समझ जाना चाहिए। शंकराचार्य जी का मेनली उद्देश्य यही है कि ये मत सोचो कि अब जब समय मिलेगा तब करेगा। और अब तो ये नॉर्मल कहना हम कह सकते हैं कि समय तो कभी नहीं मिलता है, कभी समय नहीं मिलता है, समय तो निकालना पड़ता है। और यहाँ हम देखते हैं कि भगवान ने जो है सभी मनुष्य को, चाहे वो लक्षपति हो, करोड़पति हो, चाहे वो एकदम वो क्या कहते हैं एकदम नॉर्मल मनुष्य हो या वो भिखारी हो जिसके पास कुछ भी नहीं है, सबको दिन के 24 घंटे भगवान ने अलॉट किए हैं। अब इस
24 घंटों में किस तरह से हम टाइम निकाल सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भगवान शंकर जी या हमारे बहुत सारे दार्शनिक हमको बताते हैं कि हमारा जीवन जो है वो कितना, मतलब इतने घंटे जो है हमारे 8 घंटे तो सोने में चले जाते हैं। उसके बाद जो समय है वो हमारा धन कमाने में या हमारा जो जीवन पद्धति है उसमें चला जाता है, कुछ समय खाने पीने में चला जाता है। तो वो समय कहाँ है, इसमें से ही समय निकालना पड़ता है। हमारा जो डेली रूटीन है उसको श्रिंक करके उसको थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से, और जो भी समय मिले वहाँ हमें आध्यात्मिक साधना यौवन में, युवावस्था में ही करनी चाहिए। क्योंकि बाद में तो एनीवे ये तो प्रकृति का नियम है कि पश्चात जीवति जर्जर देह, आपका जो देह जो है जर्जर हो जाए, निर्बल हो जाने के बाद तो वार्ताम कोपी न पृच्छति गेहे, कोई पूछने वाला नहीं है आपकी तबीयत कैसे, आपको खाने को क्या चाहिए, वो कोई पूछने वाला नहीं। और ये प्रकृति का और संसार का नियम ही है, इसमें कोई भी उसमें बचा नहीं है, सबका एक जैसे है। इसके लिए ब्रह्म की उपासना, आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान, आध्यात्मिक जो साधना है उसको ज़रूर हमने उसको अर्जित करना, वो वित्त को अर्जित करना चाहिए, ताकि जब हमें कोई पूछे नहीं तो ये हम आध्यात्मिक साधना में हमारा समय जो है वो बिता पाए। अभी एक बहुत अच्छी एक कहानी, मतलब कि एनेक्डोट है। एक बहुत वृद्ध गृहस्थ थे, उनका जो है एक बार कुछ आंखों का ऑपरेशन हो गया, ताकि वो कुछ दिन के लिए वो नहीं देख पाते, कुछ पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन उनकी आध्यात्मिक साधना तो पहले से ही बहुत ही उन्होंने की थी। इसके लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ जो उन्होंने पहले जो उन्होंने बचपन में जो काफ़ी सारे श्लोक है, स्तोत्र है, हनुमान चालीसा है, भगवद गीता का जो है वो उन्होंने उनको बाय हार्ट था, याद था। तो वो बराबर हनुमान चालीसा कहते थे, और 1 बार 2 बार 5 बार कहने के बाद उनको पता था कि अभी इतना समय गया है, मतलब एक आधा घंटा या 45 मिनट्स इतने समय बीत गए। तो वो इस तरह से अंदाज़ लगाते थे, और उनका जो समय है वो कहीं भी उनको ऐसे नहीं लगा कि मैं दुर्बल हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ पढ़ नहीं सकते हैं। सो ये जो प्रैक्टिस है, डेली भगवान पूजन, कुछ स्तोत्र कहना या कुछ ग्रंथ का पठन करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए यहाँ शंकराचार्य जी हमको एकदम चेत करते, सावधान करते हैं कि ध्यान रखो, हर एक आदमी जो है उसकी उम्र बढ़ने वाली है, और उसकी उम्र बढ़ने के बाद उसको पूछने वाला कोई नहीं है घर में। इसके लिए अपने आप को इसके लिए तैयार करो। नहीं, मतलब तैयार नहीं करेंगे तो कष्ट आपको ही होगा, तैयार करेंगे तो जो सुख और आत्मा संतुष्ट है वो जो मनुष्य है उसी को मिलेगा, आपको ही मिलेगा। इसके लिए चेत जाओ, उठो और अपना उद्धार खुद करो। आज हम यहीं रुकते हैं। 6वें श्लोक में हम अगले क्लास में देखेंगे। नमस्कार।